जय हिंद। आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? मकर रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है? ऋतुओं के परिवर्तन का कारण पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी पर झुकाव। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यमंडल का। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी गैस वायु में अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी गैस वायु में अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा N2, नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तापमान बढ़ता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किरणों से रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु है? भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ज्योतिबा फुले। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत का सबसे अधिक मेट्रो शहर वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक मेट्रो शहर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? यह एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 600 ईसा पूर्व। 600 BC में भारत में सबसे पहला सिक्का जारी किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों का विस्तृत वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु पुराण में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु पुराण। किस शासक ने अपने शासनकाल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी? भारत में महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति
चंपारण में थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा कोल्डी हवा से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किन्नौर की सीमा चीन के से लगती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महापद्म नंद नंदवंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्ण। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली कहा जाता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्गों का उल्लेख है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसे बी करिए, इसे सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अभिकेंद्री बल की दिशा होती है। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा केंद्र की ओर। साबुन के बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यतिकरण के कारण। निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? कौन सी गैस इनमें से हरितगृह गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। यह हरितगृह गैस नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का परसेंटेज पूछा है। इस प्रश्न में 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो 18 कैरेट इसमें दिया, तो 18/24 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से। तो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 चौके 24 और 6 3 18, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 × 3 कितना हो जाएगा 75%। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 75%। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा PVK राव समिति ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी कितने विषय हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी कितने विषय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 विषय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ज्वालामुखी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयालय थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोक्कल कलचुरी वंश के संस्थापक थे।
यादव वंश के संस्थापक कौन थे? यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम, भिल्लम 5 थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, कुजुल कडफिसेस। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के द्वारा। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाल फास्फोरस। रेडियो के आविष्कारक कौन है? रेडियो के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक हैं। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को ह्वेनसांग ने शिलादित्य कहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिए थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, श्रावस्ती। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? ऑप्शन ए दिया 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1336 ईस्वी में।